आज हम एक ऐसे सामाजिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे दुनिया अक्सर छिपा कर रखना चाहती है। और वो रहस्य क्या है? वो ये है कि जो इंसान अकेले सच में खुश रहना सीख लेता है, वो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि उसे कंट्रोल करना या तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी और अपनी वैल्यू के लिए दूसरों की तारीफ या वैलिडेशन का इंतजार करता है, तो वो तुरंत ही मैनिपुलेशन का एक बहुत आसान शिकार बन जाता है। मैकियावेली के ये शब्द हमें यही याद दिलाते हैं कि दूसरों पर निर्भर होना ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। दरअसल आज की हमारी ये चर्चा मनोवैज्ञानिक आजादी का एक अल्टीमेट सीक्रेट ब्लूप्रिंट है। हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे: अकेलापन बनाम असली एकांत, ईर्ष्या की डार्क साइकोलॉजी, आजादी के 3 स्तंभ, कंज्यूमर ट्रैप से कैसे बचें, और आखिर में द स्ट्रैटेजिक लोनर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अकेलापन बनाम असली एकांत। आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर लोग जब अकेले होते हैं तो बस किसी के साथ की तलाश में अपने फोन की स्क्रीन को घूरते रहते हैं। ये एक तरह की हताशा है, इसे अकेलापन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एकांत, यानी सॉलिट्यूड। ये मौन का एक बेहद शक्तिशाली अनुभव है। आपको पता है, जब मैकियावेली को फ्लोरेंस की जेल में डाल दिया गया था तो उन्होंने इसी एकांत का इस्तेमाल किया और द प्रिंस जैसी ऐतिहासिक और बेहद ताकतवर किताब लिख डाली। एकांत ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और ज्यादा निखार दिया। और दिलचस्प बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से यह साबित हुआ है कि जो इंसान एकांत में सहज होता है, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी और प्रेशर में सही फैसले लेने की क्षमता कहीं बेहतर होती है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति की अपनी कोई कीमत भारी दुनिया की तालियों पर निर्भर नहीं करती। और सच कहूं तो यही असली ताकत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ईर्ष्या यानी जलन की डार्क साइकोलॉजी। अब एक सवाल उठता है, आखिर लोग एक पूरी तरह से खुश और स्वतंत्र व्यक्ति से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं? इसका बड़ा सीधा सा कारण है। एक पूरी तरह से आजाद इंसान को आप गिल्ट ट्रिप नहीं दे सकते, उसे डराया या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि एक आजाद इंसान दरअसल उन लोगों के लिए एक कठोर आईने की तरह काम करता है जिन्हें दूसरों की वैलिडेशन की सख्त जरूरत होती है। जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे किसी की परवाह नहीं, तो उन्हें अपनी खुद की कमियों का गहरा एहसास होता है। मनोविज्ञान में इसी दर्द को रिलेटिव डेप्रिवेशन कहा जाता है। आपने शायद रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में सुना हो, जिसमें बताया गया है कि लोगों को खुद पर निर्भर रखना पावर हासिल करने का एक तरीका है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को एकदम कम कर लेता है और एकांत में रहना सीख लेता है, वो इन सभी पावर गेम से पूरी तरह इम्यून हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, स्वतंत्रता के 3 अहम स्तंभ। पुराने दार्शनिक ग्रंथों से निकाले गए ये 3 स्तंभ, अपना उद्देश्य खोजना, अपने मन को ट्रेन करना और अपनी पहचान की रक्षा करना, इस बात का अचूक तरीका है कि अकेलेपन को कमजोरी की बजाय एक खतरनाक हथियार में कैसे बदला जाए। पहला स्तंभ है अपना उद्देश्य खोजना। धीरूभाई अंबानी के ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जब किसी इंसान की पूरी एनर्जी एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ अंदर की ओर मुड़ जाती है, तो बाहर के लोग क्या कह रहे हैं ये एकदम बेमानी हो जाता है। दूसरा स्तंभ है अपने माइंड की ट्रेनिंग। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि मन एक बगीचे की तरह है। सच तो ये है कि लोग शांति से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही ख्यालों से डर लगता है। इसी वजह से वो सोशल मीडिया और गॉसिप जैसे सस्ते शोर का सहारा लेते हैं, बजाय इसके कि वो बैठकर अपनी रणनीति बनाएं। और तीसरा है अपनी पहचान की रक्षा करना। मैकियावेली का मानना था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे समझना मुश्किल है, जो अप्रत्याशित है, वो उन लोगों से कहीं अधिक दिलचस्प और शक्तिशाली होता है जिनके हर कदम का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ें और अपनी जीत को स्ट्रैटेजी के साथ दुनिया को दिखाएं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, कंज्यूमर ट्रैप, यानी समाज का वो जाल जिससे आपको बचना है। देखिए, हमारे समाज का पूरा इकोसिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप अकेलेपन से डरें। फिल्में दिखाती हैं कि सिंगल होना कितनी बड़ी ट्रेजेडी है,
सोशल मीडिया के एल्गोरिदम लगातार आपके अंदर इनसिक्योरिटी भरते रहते हैं। ये सब जानबूझकर किया जाता है ताकि आप वैलिडेशन पाने के लिए लगातार चीजें खरीदते रहें और एक अच्छे कंज्यूमर बने रहें। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा यह है कि जब कोई व्यक्ति ये गहराई से समझ जाता है कि सच्ची खुशी पूरी तरह से अंदर से आती है, तो वो इस पूरे मैनिपुलेटिव सिस्टम से आज़ाद हो जाता है। ऐसे इंसान को ना तो डराया जा सकता है और ना ही उसकी फीलिंग्स को मोनेटाइज किया जा सकता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, द स्ट्रेटेजिक लोनर। इसे समझने के लिए सेसेरे बोर्जिया की स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जो मैकियावेली के आदर्श थे। बोर्जिया अपने दरबार में सबके बीच रहते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस, अपने डर और अपनी रणनीतियों को एक कंप्लीट सीक्रेट बना के रखा था। भीड़ में रह के भी अपनी अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह से सील रखना, यही स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड है। तो अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मैं आपके सामने एक 20 मिनट की डेली चुनौती रखता हूं। जैसे जिम में हम मसल्स को तोड़कर उन्हें और मजबूत बनाते हैं, ठीक उसी तरह दिन में सिर्फ 20 मिनट बिना किसी डिजिटल शोर या म्यूजिक के पूरी तरह शांत बैठकर अपने विचारों का सामना करें। यह आपके माइंड को रीबिल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ इस एक लाइन में है, जो खुद का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। सच्ची और कभी न टूटने वाली ताकत हमेशा आपके भीतर से आती है और इसका दूसरों के होने या उनकी तारीफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं इस चर्चा को एक गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। सच में आपके इस मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये बाहरी समाज या वो व्यक्ति जो आपके भीतर है? इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर।